हेलो डिवाइन सोल्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क क्या होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क एक गाइड, वर्कबुक, मैनुअल है। अपने पास्ट ट्रॉमा को रिलीज़ करके सेल्फ रिफ्लेक्शन से ख़ुद को हाई वाइब्रेशन में लाने की जर्नी है ट्विन फ्लेम, जिसमें आप अपने ब्लॉक्स को हील करके यूनियन में अपने ट्विन फ्लेम के साथ सेल्फ लव, सेल्फ मोटिवेशन प्रैक्टिस करते हैं। अपने अंदर से डर, दुविधा, असुरक्षा, संदेह को पूरी तरह से अब बाहर निकालकर अपने अंदर ईश्वर की शक्ति, उनके सद्गुण और उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। इनर वर्क स्वेच्छा से नियमित और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आप खुद को पहचानते हैं, अपने इनर सेल्फ को। इनर वर्क आपको आपके जीवन के उद्देश्य से जोड़ता है। जब भी आप इस जर्नी में शुरुआत करते हैं, तब डिवाइन आपको धीरे धीरे ये बता देते हैं कि आप और आपका ट्विन फ्लेम दोनों एक ही सोल हैं, जो अलग अलग बॉडीज़ में हैं। बट ये जर्नी डिफ़िकल्ट होती है, दर्द भरी होती है, क्योंकि जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो उनके प्रति आपको एक अनजाना सा आकर्षण महसूस होता है। चाह कर भी आप अपने ट्विन फ्लेम को ना देख पाते हैं, ना उनसे बात कर पाते हैं। तो इसी एंजाइटी, घबराहट, असुरक्षा की भावना में, इसी दुख में अपने ट्विन फ्लेम को ब्लेम करते हैं, उन्हें कर्स करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने ट्विन फ्लेम को बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हैं, उन्हें ब्लेम करते हैं। उनके प्रति हमारा नज़रिया चेंज हो जाता है, आकर्षण दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। हम उनके पीछे पीछे उनको चेस करते हैं, उनकी रूटीन को चेस करते हैं। हम फील करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि वो हमसे बात करें, टाइम दें, जो कि इस जर्नी का हिस्सा नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर अवेकनिंग नहीं होती है, हमारे अंदर जागृति नहीं आती है, इसीलिए हम अपने ट्विन फ्लेम को ब्लेम करते हैं। वो वैसा है, वो वैसी है, वो ऐसा करती है, उसका व्यवहार ऐसा है। ये सब तरह तरह की बातें का सोचते हैं, कहते हैं। इस जर्नी के बारे में धीरे धीरे स्टेज वाइज डिवाइन हमें मैसेज चैनल करके कोई किसी भी माध्यम से हमें इनके बारे में बताते रहते हैं। लेकिन इस जर्नी के बारे में अधूरा ज्ञान होने के कारण इस जर्नी की हकीकत नहीं जान पाते हैं और अपने ट्विन फ्लेम को ब्लेम करते हैं। 3D में डिवाइन जिन्हें भी चूज़ करते हैं इस जर्नी के लिए, वे पहले से ही अपने जिम्मेदारियों और अपने वास्तविक जीवन की ज़िंदगी में बिज़ी होते हैं, उनके साथ डील कर रहे होते हैं। DFB और DM भी धीरे धीरे उनमें जागृति आती है और समय के साथ वो इस जर्नी के बारे में जानते हैं। अभी आपकी और आपके ट्विन फ्लेम दोनों की अवेकनिंग चल रही होती है। फिर भी अगर कोई अपने ट्विन फ्लेम को कर्स करता है, उनको ब्लेम करता है, तब आप ये समझ लीजिए कि आपने ये माना ही नहीं है कि आप दो नहीं एक सोल हैं। उन्हें ब्लेम करके हम खुद को ब्लेम करते हैं, और जब भी हम उन्हें बुरा कहते हैं तो हम अपने आप को बुरा कहते हैं, अपनी खुद की आत्मा पर दोषारोपण लगाते हैं। और जब कोई ऐसा करता है तो उनकी जागृति में बहुत टाइम लग जाता है, उनकी अवेकनिंग प्रोसेस की गति बहुत धीरे हो जाती है। ईश्वर बार बार आपका टेस्ट लेने के लिए आपके DM को ट्रिगर करते हैं। वो आते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। जब भी किसी तरह का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोष अपने DM को लगाते हैं तो यही एनर्जी यूनिवर्स में जाती है, ब्रह्मांड में पहुँचती है, ईश्वर तक पहुँचती है। और फिर वो समझ जाते हैं कि आप अपने आत्मा से नहीं जुड़े, हकीकत नहीं समझ पा रहे हैं इस जर्नी की। तो जब आप एक ही गलती को बार बार रिपीट करते हैं और बार बार अपने ट्विन फ्लेम को दोष लगाते हैं, उनको ब्लेम करते हैं, उनको कर्स करते हैं, तब इसका असर बैड कर्मा के रूप में आपके साथ आपके लाइफ से ऐड होता चला जाता है और आपको अपने कर्मा रिलीज़ करने के लिए और बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं और इस जर्नी में डिले होता है। डिवाइन 3D में जिन्हें भी इस जर्नी के लिए चुनते हैं, उनकी नेचर, बिहेवियर, एनवायरनमेंट, फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी, रहन सहन, उनका जो भी मानसिकता है, वो सब डिस्टॉर्टेड या अनअवेकन्ड DM या DF से मैच करता है। दोनों ट्विन फ्लेम्स को एक यात्रा करनी है और अपने अंदर जागृति ला करके अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ना है, इनर वर्क करना है, खुद को परफेक्ट करके डिवाइन से जुड़ना है। जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम के अगेंस्ट बात करते हैं या उनके अगेंस्ट डिसीजन लेते हैं, तो आपकी जर्नी डिले होती चली जाती है। इनर वर्क का पर्पज़ है अपने ट्विन फ्लेम को उनके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, सोल ग्रोथ में हेल्प करना, ना कि उनके ब्लॉक्स को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से उजागर करना। अपने ट्विन फ्लेम को समझने से पहले इस यात्रा की हकीकत को समझिए, इसके बारे में रिसर्च करिए, इसे समझिए। हर स्टेप पहले से ही डिसाइडेड है, फिक्स्ड है। पूरे स्टेज का एक सिलेबस है और उस सिलेबस के बेस्ड ही ये जर्नी आगे बढ़ती है। और जब इसका आपको पता चलता है और आप इस पर काम करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपके सोल की जागृति होती चली जाती है और आप अपने एंगर, डिप्रेशन इश्यू से बाहर आकर के एक्सटर्नली भी बैलेंस हो जाते हैं, बिना किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के। ट्विन फ्लेम जर्नी में DF का कर्तव्य है कि वे अपने DM को समझें,
उनके प्रति समर्पित रहें, अपने प्रेम को उनके प्रति लगातार एक्सप्रेस करते रहें, उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनके और ख़ुद की जागृति के लिए इनर वर्क करें, मेडिटेशन, शैडो साइट्स, रिलीजिंग, हीलिंग वर्क, मिरर वर्क। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अच्छे से निभाएं। जो भी ईश्वर ने आपको इस जर्नी में आने से पहले दी हैं उनको अनदेखा ना करें अपने डीएम या डीएफ के कारण। आपकी ज़िंदगी जैसे पहले चल रही थी खुद ब खुद चलने दें, वैसे ही चलने दें। जो चेंजेस आने होंगे वो खुद ब खुद आते हैं। अपने डीएम से किसी न किसी रूप से कनेक्टेड रहें, उनके साथ बातचीत करते रहें, चाहे उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो फिर भी, क्योंकि वो भी आपसे कनेक्टेड ही रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, कि आप जानते हैं कि आपके डीएम आपको इग्नोर कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, आपका इंसल्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में आपको कोई स्थान नहीं दे रखा है। वो हर पल जताते हैं कि आप उनके जीवन में कोई मायना नहीं रखती। आपके सामने और लोगों के साथ कनेक्शंस में होते हैं। डीएम दो तरह के होते हैं, एक स्पिरिचुअल और एक मैट्रिक्स। और जितनी भी डीएफ अपने डीएम से जुड़ती हैं उनमें से अधिकतर मैट्रिक्स लाइफ को जीने वाले होते हैं। उनके लिए अपना ईगो, नेम, फेम बहुत मायना रखता है। इस जर्नी में आने से पहले जो भी उनका सोशल लाइफ था, जो चली आ रही हैं पहले से, उसे मेंटेन करने में यकीन करते हैं, चाहे उसमें नेगेटिव लोग हों चाहे पॉजिटिव लोग हों। वो ना उनकी पहचान करना सही समझते हैं, ना उनको इग्नोर करते हैं, उनके साथ रिलेशन मेंटेन रखते हैं। इन सब के साथ साथ डीएम 5D में डीएफ से भी कनेक्टेड रहते हैं। डीएम पर ध्यान ना देकर खुद पर ध्यान दें, अपने इनर वर्क को अच्छे से पूरा करें और इस जर्नी को आगे बढ़ाएं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।